करके कहाँ जाइएगा अजी रूठ करके, कहाँ जाइएगा जहाँ जाइएगा कथा पाइएगा अजी रूठ करके, कहाँ जाइएगा अजी रूठ करके। कहाँ जाओ बंधु माता। भगवान ने सोचा सब रूठते हैं, सबको मनाना पड़ता है, लेकिन ये रुक्मणी आज तक हमसे रूठी नहीं। आज रुक्मणी को मैं चाहता हूं कि ये क्रोध में कैसी लगती है, ऐसा मैं देखना चाहता हूं। देखिए ऐसे प्रेम से परिवार बढ़ता है बंधु माता। आज मैं रुक्मणी महारानी को कुपित करना चाहता हूं, क्रुद्ध करना चाहता हूं कि क्रोध में रुक्मणी कैसी लगती मैं देखना चाहता हूं। रुक्मणी आज तक क्रोधित नहीं हुई है, तो भगवान ने योजना बना ली। ये प्रायोजित क्रोध था बंधु माता, ये प्रायोजित था। और भगवान एकदम से सिर लटका के बैठे। रुक्मणी महारानी का प्रवेश हुआ। रुक्मणी महारानी ने देखा, अरे पहली बार मैं भगवान द्वारिकाधीश को इस प्रकार से गंभीर अवस्था में देख रही हूं। तो महारानी ने धीरे से बोला, क्या बात है महाराज, आज कैसे गुमसुम बैठे हो? अब इतनी धीरे से बोला महारानी रुक्मणी ने, और भगवान एकदम से बड़े झटके में पलट कर, देवी एक बात बताओ। इतना सुनते ही एकदम कांप गई कि पहली बार इतनी तेज भगवान हमसे बोल रहे हैं। भगवान पूरी लीला इस प्रकार से कर रहे हैं कि भगवान बहुत, बताओ एक बात बताओ। हाँ प्रभु बताइए, क्या बात बताओ? तुमने हमारे साथ विवाह क्यों किया? रुक्मणी जी मन में सोचने लगी, 10-10 बेटे हो रहे, बेटी हो गई तब याद आ रहा है तुमको? ये तो पहले ही पूछ लेते। अब इतने बेटे बेटियां हो गई तब तुम पूछ रहे हो कि ये हमने विवाह क्यों किया? लेकिन रुक्मणी महारानी ने कुछ बोला नहीं, बस ये सोच रही कि ये भी कोई भला प्रश्न है। रुक्मणी महारानी के चेहरे पर अभी भी कोई क्रोध का नामो निशान नहीं है। मौ ने कुछ नहीं बोली तो भगवान तिरछा निगाह करके बोल रहे हैं, सुनो। भगवान और छेड़ने लगे क्योंकि क्रोध आया नहीं। मेरी दृष्टि से हमारा तुम्हारा जोड़ा भी ठीक नहीं बैठता है, फिट नहीं बैठता, हमारा तुम्हारा जोड़ा भी फिट नहीं बैठता। अभी भी रुक्मणी महारानी के चेहरे पर कोई भाव नहीं, इसलिए फिट नहीं बैठता। कहा तुम राजघराने की राजकुमारी और कहा मैं, न घर का पता, न खानदान का पता, न माता पिता का पता, न रहना है, कुछ भी हमारा तो नहीं पता है, सब गोलमोल है। हमसे क्यों विवाह किया तुमने? और तुम सोचो मेरे अंदर कोई गुण है, तो मेरे अंदर कोई गुण भी नहीं है। और गुण यही है कि मैं एक नंबर का चोर। कोई हमको माखन चोर कहता है, कोई हमको चित चोर कहता है, कोई हमको रणछोड़ कह दे। तुम कहो कि आप बहुत वीर थे, बलवान थे, तो ऐसा भी मैं नहीं था। आप जानती हो कि मुझसे 20 कोई दुश्मन पड़ जाए, कोई भारी दुश्मन पड़ जाए, तो मैं रणछोड़ के युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाता हूं। स्मरण दिलाया जरासंध के युद्ध में, तो मैं ये भी नहीं हूं। और यदि अब अभी भी क्रोध नहीं आ रहा है तो भगवान और चिढ़ाना शुरू किया। तो भगवान ने एकदम से 5वां गियर लगा दिया। क्या कहा? अरे सुनो, तुम यदि ये कहो कि हमने विवाह अपने मन से थोड़ी किया है, हम तो माता पिता जहां विवाह तय किए वहां कर लिए, ऐसा भी नहीं है। माता पिता ने आपका विवाह तो चेरी देश के होने वाले राजा शिशुपाल से तय किया था, तो ऐसा भी नहीं है। और भगवान देख रहे हैं तिरछे निगाह से रुक्मणी जी के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं। तो भगवान कहे लाओ अब 6वां भी लगा देंगे यार। अब 6 गियर की गाड़ी आने लगी तो 6वां लगा दिया। क्या? सुनो रुक्मणी जी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। और जब ये सुना रुक्मणी जी एकदम धरती पर बेहोश होके गिरने ही जा रही थी। भगवान एकदम दौड़े हैं और दोनों हाथ फैला के रुक्मणी जी को पकड़ लिए। हो देवी क्या हो गया? बिठाए, पंखा झल रहे, पानी पिला रहे। रुक्मणी जी थोड़ा होश में आई,
तो भगवान अब मुस्कुरा के कह रहे हैं, वाह देवी, थोड़ा सा परिहास कर दिया, आप तो एकदम से गंभीर हो गई। और अब भगवान गृहस्थ धर्म के सबसे बड़े लाभ को बता रहे हैं, इसलिए गृहस्थ धर्म सबसे महान है। बंधु माता, यथा वायुम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजंतवाः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः। गृहस्थ जीवन क्यों महत्वपूर्ण है? कह रहे हैं सुनो देवी, हमने तो केवल हास परिहास के लिए ये बात बोली थी, आप गंभीर हो गई। गृहस्थ जीवन का यही परम लाभ है। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम। क्या है परम लाभ देवी? गृहस्थ जीवन में पुरुष को सुबह से शाम तक झंझट झंझट झंझट, समस्या समस्या समस्या, परेशानी परेशानी परेशानी, ये संभालता वो बिगड़ता, वो संभालता वो बिगड़ता, पूरे सुबह से शाम तक ये मनुष्य झंझटों में रहता है, ये पुरुष झंझट में रहता है। और गृहस्थ जीवन की यही विशेषता है कि झंझटों के बाद शाम को जब घर में लौटता है और पानी पीकर जब अपनी अर्धांगिनी अपनी पत्नी के साथ दो चार अच्छी बुरी खट्टी मीठी हंसी मजाक की बातें करता है तो सारा थकान उसका दिन भर का उतर जाता है। यही गृहस्थ जीवन का परम लाभ है। इसलिए बहुत गंभीर मत हुआ करो, कभी कभी हास परिहास हो तो, इसलिए कई बार हम लोग भी हास परिहास के विषयों में गंभीर हो जाते हैं। इसलिए गंभीर मत रहा करिए, हास परिहास हो तो हंस लिया करिए, और ये हंसी ना आवे तो किसी डॉक्टर को दिखाइए, आप गंभीर मनोरोगी हो सकते हैं। कुछ लोगों को हंसी नहीं आती है, कितनों हंसी की बात होगी हंसी आएगी नहीं, और अगर आनी भी चाहे तो उसको रोक लेते हैं, एकदम मुंह दबा लेते हैं, आने ही नहीं देते। ये ठीक नहीं है। हंसने के बाद पे हंसना, रोने के बाद पे रोना, और मुस्कुराने के बाद पे मुस्कुराना, ये अभ्यास में आना चाहिए। इसलिए बंधु माताओं, भगवान ने इस प्रकार से गृहस्थ जीवन के परम लाभ को बताया है। इस परम लाभ को आप सब भी उठाया करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जब लौटिए कहां से, ऑफिस से, खेत से, मकान से, दुकान से, तो मोबाइल लेके मत बैठिए। दिन भर मोबाइल, बैठ जाते हैं इधर उधर। 5 लोग घर में बैठते हैं 5 कुर्सी पे, आप कभी देखिए पांचों अपना मोबाइल चला रहे हैं। कोई मुस्कुरा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई उदास है, कोई एक दूसरे से नहीं बात कर, सब अपने अपने तमाशे में लगे, कोई पांचों नहीं बात कर रहे हैं। और इतना लीन है, नाश्ता आ गया, नाश्ता खा रहे हैं, देख रहे हैं मोबाइल में, पकौड़ी डालना मुंह में, डाल ले रहे हैं नाक में। पागल हो गया आदमी। अरे हाड़ मास के जीवित लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं, उनसे बात करो ना यार। क्यों नहीं तुम दिन भर मोबाइल, दिन भर दिन भर दिन भर। ये मोबाइल नहीं है, ये क्या ही बोलूं मैं, ये कर्ण पिशाचिनी यंत्र है। और केवल कर्ण पिशाचिनी नहीं, अब नेत्र पिशाचिनी भी हो गया। पहले कर्ण पिशाचिनी था क्योंकि फोन पहले केवल बातें करने के लिए था, उसमें और कुछ नहीं होता था। अब तो वो बस, आप कहेंगे नरक कहां होता है, तो मैं बता दे रहा हूं, किसी से चेक मत करना, नरक कहां होता है, मोबाइल में। बस एक उत्तर, सार्वभौमिक उत्तर, सार्वकालिक उत्तर, मोबाइल। इसलिए जब कभी घर में आओ तो पत्नी से बात करो, बच्चों से बात करो, ज्ञान विज्ञान, हंसी मजाक, हास परिहास, कोई कथा कहानी। हम लोग ये करते नहीं बंधु माता। और आज रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु सुनिए, आपने तो बहुत बोल लिया, अब मेरे बोलने का भी अवसर है, मुझे भी बोलने दीजिए। भगवान कहे, अच्छा तुम भी कुछ बोलना चाहती हो? कहे, हाँ मैं भी बोलना चाहती हूँ। क्या? आप कह रहे थे जो भी, वो सब एकदम सत्य है। आप कह रहे थे मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तो सत्य है, आप त्रिगुणातीत हो, आपको कोई गुण स्पर्श भी नहीं कर सकते। चाहे सत्व गुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमो गुण हो, आपको स्पर्श नहीं कर सकते। आप त्रिगुणातीत हो, आप कालातीत हो, किसी काल के प्रवाह में नहीं आते हो और किसी गुण के प्रभाव में नहीं आते हो। बंधु माताओं, ये रुक्मिणी जी ने उत्तर दिया। और आप कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप का भी पता नहीं है, तो आपका पता तो वेद भगवान भी नहीं लगा पाए। श्रुतियां भी कहती हैं नेति नेति न इति न इति, आपके बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं है, तो आप आपके माता पिता को कौन बता सकता? और आप ये कह रहे हैं कि जब दुश्मन भारी पड़ जाए तो हम अपना घर छोड़कर चले जाते हैं, समुद्र में रह जाते हैं टापू बना के।
तो बंधु माताओं, रुक्मणी जी कह रहे हैं, प्रभु आपका सदा सर्वदा का जो निवास स्थान है वो क्या है? आप कहाँ रहते हो? आप किसी कमरे में नहीं रहते हो, आप किसी घर में नहीं रहते हो। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो भगवान का उसमें एक नाम आया है अनिकेतः।